नमस्कार। नंदिनी योग केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैंने आप लोगों को अष्टांग योग की 2 सीढ़ियों के बारे में बताया था, यम नियम। आज हम तीसरी सीढ़ी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आसन। और यम नियम के साधना के बाद हम आसन की तरफ चलते हैं। यम नियम होने के बाद हमारा मन शरीर दोनों पवित्र हो जाता है और हम आसन करने की अवस्था में आ जाते हैं। तब हम तीसरी सीढ़ी पे चलते हैं, आसन। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ हैं। पहला बैठने का स्थान, दूसरा शारीरिक अवस्था। बैठने का स्थान का अर्थ है जिस पर हम बैठते हैं, चटाई वगैरह जो भी कुछ बिछा करके हम बैठते हैं, जब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो पहला है। दूसरे आसन से तात्पर्य है शरीर, मन तथा आत्मा की सुखद अवस्था, जिससे शरीर, मन और आत्मा एक साथ स्थिर हो जाती है। वो दूसरी अवस्था है जिसमें बैठ करके हमें सुख की अनुभूति हो, हमारी मन प्रसन्न हो जाए, हमारा माइंड एकदम स्थिर हो जाए। वो दूसरी अवस्था है। अर्थात जब हम किसी भी इस आसन में बैठेंगे, कोई भी योग के एक्सरसाइज, प्राणायाम कुछ भी करेंगे, तो हमारे बॉडी कितना कंफर्टेबल है उसमें, ये आसन में देखा जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जो है अपने योग सूत्र में बताते हैं कि आसन की परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा है। उन्होंने बताया है स्थिर सुखम आसनम। इसका मतलब है जो स्थिर हो, सुखदायी हो, वही आसन है। आसन को उन्होंने बहुत ही छोटे शब्दों में स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर हो, सुखदायी हो, वही आसन है। और लगभग बहुत सारे ग्रंथों में आसन की परिभाषाएं मिलती हैं। उसमें सबसे अच्छा परिभाषा जो है यही है। और हमें किसी भी साधना करने के लिए, कोई भी साधना, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, कुछ भी करने के लिए, हमारे मन को स्थिर करने के लिए आसनों की आवश्यकता होती है। वही आसन जो है हमारा स्थिर सुखम आसन। सुखासन के लिए कहा गया है यहाँ पर कि जब हम सुखासन में बैठेंगे, हमारा मन एकाग्र होगा, हमारी बुद्धि की चंचलता दूर होगी, तब हम और एक्सरसाइज के लिए, प्राणायाम इत्यादि के लिए तैयार हो जाएंगे। और सबसे पहले जो प्राथमिक साधना होती है वो आसन की होती है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आसनों के बारे में बताया है कि आसन किसे कहते हैं। उन्होंने भी यही बात कही है। उन्होंने थोड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके कहा है कि कमर से गले तक का भाग, कमर से गले तक का भाग जो है सीधा हो और चारों किसी भी दिशा में न देखकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना, यही आसन है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नासिका के अग्रभाग को देखना और स्थिर होकर बैठना, कमर को सीधी रख के बैठना, यही जो है आसन है। बहुत अच्छे से उन्होंने भी बताया है कि हम कैसे मतलब आसन को जान सकते हैं कि आसन क्या है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार इन्होंने एक अलग ही परिभाषा दी है और ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है। जितनी भी जीव जातियां हैं, उनके बैठने का आकार, जो जीव जातियां हमारी हैं, उनके बैठने का आकार विशेष जो होता है वही आसन है। बहुत बड़ी बात है कि जो जीव जंतु हमारे हैं, उनके बैठने का आकार आसन है। और आसन की सिद्धि मतलब हम आसन कर रहे हैं, उसमें हमारा मन लग रहा है और सही में हमें सफलता मिल रही है। जो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आसन करने जा रहे हैं, वो हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, वैसा हो रहा है क्या? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ये जो है प्रयास से, बहुत अभ्यास से होता है। और इसमें जो है आसन में बैठने के बाद अपना खुद का बोध नहीं होना चाहिए कि हम क्या है क्या नहीं, और शरीर एकदम एक अलग ही दुनिया में चली जाती है और हम अपने आप को भूल करके सिर्फ अपने सांसों को देखते हैं और एकदम अच्छे से लीन होकर साधना करते हैं। तो आसन की सिद्धि कहलाती है। मतलब यदि ये सिद्धि हो गई, हमारे मन में विचार नहीं आए, हम आसन में बैठे, स्थिर हो गए और खुश हो गए, हमारी मन एकदम प्रसन्न है, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट है, आंख बंद है और ऐसा लग रहा है कि हम साधना कर रहे हैं, तो वही आसन की सिद्धि है। आसन शब्द को लोग आजकल एक्सरसाइज बहुत जो एकदम कठिन आसन करते हैं हठ योग के, जो सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया या जो मयूर आसन हो गया, इन सबको भी आसन के नाम से ही जानते हैं। पर सबसे मेन जो है सुखासन के लिए आसन शब्द का प्रयोग हुआ है। सुखासन स्थिर सुखम आसनम, इसकी ये परिभाषा है। एक बार आपका सुखासन यदि अच्छे से हो गया,
और आप इसमें यदि सक्सेस हो गए तो बाकी सब आसन जो है आपके लिए एकदम आसान होगा। तो आसनों के बारे में बस इतना ही। ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैं यहाँ पर बहुत कम बता रही क्योंकि ज़्यादा लेक्चर देने से या ज़्यादा परिभाषा बता देने से लोगों को मन में ये आता होगा कि ये सिर्फ लेक्चर ही देने का काम है, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बीमारियों के लिए योग और बहुत सारे आइज़ के लिए योग, बैक पेन के लिए योग, सब मैंने सोच कर रखा है कि मुझे किस चीज़ के लिए कितना एक्सरसाइज, कितना प्राणायाम और कितना सिखाना है यहाँ पर। तो आसन के लिए बस इतना ही बताऊंगी, स्थिर सुखम आसनम। जो स्थिर हो, सुखदायी हो, वही आसन है। शॉर्ट परिभाषा है, बहुत बड़े मीनिंग का परिभाषा है। तो आसन के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरा ये आसन बताने का तरीका पसंद आया हो और कुछ समझ में आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और धन्यवाद।